हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक 5 से को पढ़ने वाले हैं, मतलब डाइस हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इन दोनों पासों को पहचानना आना चाहिए। यदि आप ये पहचान करना सीख जाते हैं तो बड़े ही आसानों से पासे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी पहचान, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, बहुत ही आसान है। क्या है इनकी पहचान? किन्हीं भी दो फलक का योग 7 होना चाहिए। मतलब आप किसी भी पासे में दो फलकों को जब ऐड करके देखोगे, जोड़ करके देखोगे, तो यदि 7 उनका योग आ जाता है तो वो साधारण पासा होगा। और यदि मानक पासे की पहचान हम देखें तो क्या है, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मतलब मानक पासे में क्या होगा कि जब भी किन्हीं भी दो फलकों को आप ऐड करोगे तो उनका जो सम है, जो योग है, वो 7 नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमने देखा इसमें 6 2 8 होते हैं, 2 3 5, 3 6 9। मतलब किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हुआ। और यहाँ पे हम देखें तो 1 और 2 3, 2 और 5 7, मतलब इन दोनों फलकों ने हमें ये बताया कि ये साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा संभावनाएं। ये संभावनाएं क्या हैं? मतलब एक पासे में फलकों की संख्या है। एक फलक पे एक नंबर होगा तो एक पासे में केवल 6 संभावना ही बनेंगी। मतलब 7वां अंक नहीं हो सकता, 7वीं पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पासों को पहचानना समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो कि साधारण पासे से संबंधित होगा। ठीक है, साधारण पासे को कंप्लीट करने के बाद हम मानक पासे को पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में हम डाइस मतलब पासे के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, जैसा अभी हमने देखा था, हमें उस क्वेश्चन की पहचान करना होगी इस पासे को देखकर कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। यदि ये पहचान कर ली तो हमें सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा कि किस प्रकार इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं। जैसा कि दिख रहा है 5 और 2 7 बनाते हैं। मतलब ये दोनों फलक हमें ये बता रही हैं कि ये साधारण पासा है। 4 के विपरीत क्या होगा? जैसा कि हमें पता है कि कुल जो संभावनाएं हैं वो 6 हैं। 6 संभावनाओं में से मैं 6 संभावनाओं को पहले यहाँ पे लिखता हूँ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। ये कुल 6 संभावनाओं में से हमने देखा 4 के विपरीत खुद 4 होगा नहीं, 2 उसके बाजू में ही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 भी होगा नहीं। फिर हमने देखा 4 के बाजू में 5 है तो 5 भी होगा नहीं। तो पॉसिबल क्या है कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। जैसा कि हमें ऑप्शन इस प्रकार का दिख भी रहा है कि 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो यही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? हमें यहाँ पे एक पासे की दो कंडीशन दिखाई दे रही हैं। ये पासे दो नहीं है, ये एक ही पासा है जो दो तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? जब भी हमारे लिए एक पासे की दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन मिलेंगी तो हम उनमें कॉमन नंबर देखेंगे। इन दोनों में कॉमन हमें कौन दिखता है? कॉमन हमें 3 दिखता है। तो दोनों में जब 3 कॉमन है तो हमें बस क्लॉक वाइज चलना है और नंबर्स को लिखना है। चलिए, पहले पासे में हम 3 को सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा। 3 से 1 टाइम हम क्लॉक वाइज गए तो किस पे पहुँचे? 2 पर। उसके बाद 2 से क्लॉकवाइज गए तो कितने पे पहुँचे? 1 पर। तो ये 3 2 1,
इसके लिए हो गया पहली वाली स्थिति के लिए। फिर से हम 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉमन नंबर से ही स्टार्ट करना है। चलिए सेकंड कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। 3 के नीचे हमने 3 को लिख दिया। इसके बाद 1 टाइम क्लॉकवाइज गए तो क्या आया 5, फिर सेकंड टाइम क्लॉकवाइज गए तो क्या आया 4। तो हमें ये विपरीत अंक ही मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं कि पहले का विपरीत, मतलब 1 का विपरीत क्या है 4, 2 का विपरीत है 5, तो 3 का विपरीत क्या होगा, खुद 3 तो होगा नहीं, 3 के विपरीत वही अंक हो गया जो रह गया है। ठीक है, क्या रह गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रह गया है, सॉरी 3 तो है ही, 4 भी है, 5 भी है, तो क्या रह गया है 6। तो हम क्या कहेंगे कि 3 के विपरीत 6 है या 6 के विपरीत 3 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें कि 6 है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा, जब भी हमें एक पासे को देखना होगा तो सबसे पहले वही बात जो मैंने स्टार्टिंग बोली थी कि पासे को पहचान हमें करना होगी कि वो पासा साधारण है कि मानक है। और पहचान करने का तरीका क्या है कि हम किन्हीं भी 2 फलक को ऐड करके देखेंगे। 2 फलक को ऐड करके देखा तो 5, 2, 7, तो ये साधारण पासे का क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे स्थिति 3 हो 4 हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि किसी एक स्थिति ने या किसी एक कंडीशन ने हमें ये बताया कि ये साधारण है तो वो सभी पासे साधारण की तरह ही काउंट होंगे। और अभी हम सभी क्वेश्चन में साधारण पासे को सॉल्व करना ही सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं इसमें कॉमन नंबर। तो जैसे ही हमने कॉमन नंबर देखे तो हम इसमें 2 कॉमन नंबर देखते हैं। क्या, एक तो नंबर 2 है और एक 5 है ना, नंबर 5। ठीक, नंबर 5 और नंबर 2 कॉमन है। तो इस प्रकार की कंडीशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है कि जो 2 कॉमन नंबर हैं बचे 2 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉमन नंबर को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, 5 और 2, इसमें से भी 5 और 2। ठीक है, तो बचा है इसमें फर्स्ट वाले में 4, इसमें बचा है 3। तो 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3 है। हमें बताना था 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 3 के विपरीत होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि हमें बताना होता 2 के अपोजिट या विपरीत क्या होगा, तो हमें एक बात पता है, पॉसिबल नंबर 6 हैं, जिनमें से 2 के विपरीत कौन से 2 पॉसिबल बचते हैं। हमें पता है 1 हो सकता है या हो सकता है 6। 1 या 6 2 के विपरीत होगा, 5 के विपरीत भी 1 या 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बताना था 3 के विपरीत, तो हम वो पता कर चुके हैं, है ना। अभी तक हमने सीखा है साधारण पासे में एक कंडीशन पे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, 2 कंडीशन हो तो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, जिनमें एक कॉमन नंबर हो, 2 कंडीशन हो 2 कॉमन नंबर पे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं साधारण पासे का ही एक और क्वेश्चन, जिसमें 2 से ज़्यादा कंडीशन दी हो तो उनमें किस प्रकार से सॉल्व हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित है कि जो हमारा क्वेश्चन है 2 के विपरीत क्या होगा, है ना। ऑप्शन है 1, 5, 6, 4। और पहले ऑप्शन ऑप्शन नहीं, ये कंडीशन है पासे की, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। इन चारों कंडीशन को हमें चेक करना है और बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है कि हम ये पता कर लें कि इनमें साधारण पासा कहीं पे है या नहीं है। यदि कहीं पे भी साधारण पासा नहीं होगा तो ये मानक पासा बन जाएगा। और मानक पासा को सॉल्व किस प्रकार किया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। 3, 2, 5 नहीं हो पा रहे हैं 7। ठीक है, 2 और 6 8 हो जाते हैं, 6 और 3 9 हो जाते हैं, नहीं बन पा रहा है। 5 और 2 7। दूसरी कंडीशन ने कहा कि ये है साधारण, मतलब ये पूरा क्वेश्चन हो गया साधारण का, क्योंकि ये पासा तो एक ही है, बस अलग अलग तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि सेकंड कंडीशन ने बताया साधारण पासा है, तो हम किन्हीं भी 2 कंडीशन को लेके सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक कॉमन नंबर वाले पैटर्न को फॉलो कर लें या 2 कॉमन नंबर वाले पैटर्न को फॉलो कर लें। आंसर जो हमारा होगा वो हर बार सेम आएगा। जैसे कि हम देखते हैं इस पहली 2 में कौन कॉमन दिखता है। पहले 2 में हमारे लिए 2 कॉमन दिखता है, बाकी अदर नंबर है। चलिए तो 2 कॉमन है, पहली 2 को हमने लिया है। 2 इसमें लिखेंगे 6 और 3 क्लॉकवाइज पैटर्न में, और इसमें लिखेंगे 2, 5, 4। इसमें हम क्या लिखेंगे 2, 5, 4। ठीक है, तो 6 के 5 हो गया अपोजिट, 3 के 4 हो गया अपोजिट, 2 का क्या होगा 1 होगा अपोजिट, है ना। 2 का आंसर क्या होगा 1 होगा अपोजिट। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। बाकी हम देखते हैं यदि 2 नंबर कॉमन वाले पैटर्न से करते तो किस प्रकार करते। देखिए हम देखते हैं उस पैटर्न को भी।
जिसमें 2 कॉमन नंबर हों। पहला और तीसरी कंडीशन को देखें आप, पहली और तीसरी कंडीशन को जब आप देख रहे होंगे तो 3 6 इसमें भी हैं, 3 6 इसमें भी हैं, तो बचे 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 2 का विपरीत क्या आ रहा है 1, तो भी बिल्कुल सही बात है। आप तीसरे चौथे में से भी कर सकते थे, 3 और 1, 3 और 1 6 का विपरीत 5 होगा, लेकिन हमें बताना है 2 के विपरीत, तो फाइनली हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन 6 के विपरीत 5 है, ये हम बता पा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। किन्हीं भी 2 कंडीशन को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका सही आएगा यदि आप पैटर्न सही फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखें कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। ये 4 2 6 2 1 3 1 4 5, इसने तो नहीं कहा कि ये साधारण है। फिर इसको देखते हैं, 5 और 1 6, 1 और 3 4, 3 और 5 8, तो दोनों ही कंडीशन हमको ये नहीं बता पाई कि ये साधारण पासा है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, मानक पासे का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मानक पासे का एक सिंपल सा रूल है, अपोजिट जब भी निकालना हो, ठीक है, अपोजिट या विपरीत जब भी हम निकालेंगे, इसमें विपरीत का जो योग होगा, विपरीत का जो योग होगा वो 7 होगा। मैं किस प्रकार कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, मतलब 1 का विपरीत 6 होगा। उसी प्रकार 2 के विपरीत 5 होगा, जिससे कि 7 हमें प्राप्त होगा। 3 के विपरीत 4 होगा, जिससे कि 7 हमें प्राप्त होगा। ये बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मानक पासे वाले क्वेश्चन में केवल हमें पहचान करनी है कि क्वेश्चन मानक पासे का है या नहीं है। यदि मानक पासे का क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा इसमें, 6। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खुला हुआ पासा, जिसको कि हमें विपरीत बताना है। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब भी खुले हुए पासे का क्वेश्चन होगा तो दोस्तों एक एक फलक छोड़ के इनके विपरीत अंक होंगे। जैसे इस वाले फलक के विपरीत ये बनेगा, ठीक है, इस वाले फलक के विपरीत ये वाला पार्ट बनेगा, और ये जो बचे 2 हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे मेरी नंबर्स में लिखूं तो 6 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, बच गया है कौन, 1 और 2, 1 के विपरीत 2 होगा। ठीक है दोस्तों, 3 के विपरीत बताना था हमारे लिए, 3 के विपरीत 6 होगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खुले हुए पासे का क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, एक एक फलक छोड़ के विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। जब खुले हुए पासे को हम बंद करेंगे तो वो किस प्रकार से दिखेगा, कौन सी स्थिति सही दर्शाई गई है, हमें इस पासे को बंद करके वो बात पता करनी है। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता है कि इनमें जो विपरीत होंगे वो एक एक छोड़ के होंगे। इस वाले फलक के विपरीत होगा ये वाला फलक, मतलब हम कहेंगे F के विपरीत है B, F के विपरीत हो गया B। E के विपरीत होगा C, इसी प्रकार E के विपरीत क्या होगा, C, E के विपरीत हो गया C। बचे 2, A के विपरीत D हो जाएगा, A के विपरीत D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो विपरीत मैं कह रहा हूँ, इससे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या करेक्ट जो स्थिति है बंद होने के बाद वो पता चलेगी, क्योंकि ये दोनों जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो बाजू में नहीं हो सकते। मतलब जहाँ पे F होगा वहाँ B नहीं होगा, या जहाँ पे B दिख रहा होगा वहाँ F नहीं दिखना चाहिए। उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ E के साथ C नहीं होगा, A के साथ D नहीं होगा, या D के साथ A नहीं होगा, C के साथ E नहीं होगा। पहली वाली कंडीशन देखते हैं, F ओके, लेकिन साथ में B भी है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, साथ में आ गए, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, F D E, F D E बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें से F है, इसमें से E है, इसमें से D है। कोई भी 2 विपरीत एक साथ नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम चेक कर लेते हैं और कि ये गलत क्यों हो रहा है। देखिए E और C साथ में है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि 2 विपरीत एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे A और D एक साथ में है, 2 विपरीत एक साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने पासे से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे सभी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। आप जितने चाहें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्वेश्चन होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप किसी भी
क्वेश्चन को कर सकते हैं 5 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम किसी और टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।